नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मैं राहुल और आप सभी का राहुल स्टोरी टेलर में स्वागत करता हूं। मैं आज ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने अपने प्राणों को अपने देश के लिए निछावर कर दिया। वैसे भी हम सभी जानते हैं किसी भी देश या किसी भी मुल्क को महान वहाँ के लोग ही बनाते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, सेना हो, आम शहरी हो या फिर एक जासूस है। सबका खून कहीं ना कहीं शामिल होता है उस देश को एक महान देश बनाने के लिए। इज़राइल के बारे में हम सभी जानते हैं। ये एकमात्र ज्यूइश स्टेट है जो अपने चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है। इज़राइल के जन्म से सीरिया, इजिप्ट, इराक, फ़लस्तीन, अरब वर्ल्ड और इनफैक्ट पाकिस्तान भी उसे ख़त्म कर देना चाहते हैं। उसी इज़राइल कंट्री के एक वीर, चालाक और अपने देश को प्यार करने वाले जासूस की कहानी है जिसका नाम था एली कोहेन। एली कोहेन का जन्म 1924 अलेक्जेंड्रिया शहर इजिप्ट में हुआ। उनके पिता का नाम मिस्टर शॉल था। एली जब केवल 7 साल के थे तब उनके पिता उन्हें सीरिया से इजिप्ट लेकर आ गए। एली कोहेन बचपन से ही पढ़ाई में काफ़ी तेज़ थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की, पर वहाँ पे चल रहे एंटी जूइश मूवमेंट और मुस्लिम ब्रदरहुड के द्वारा परेशान किए जाने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और एज अ रेडियो ट्रांसमिशन में डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी की। एली कोहेन इजिप्ट में रहकर वहाँ से जूइश स्मगल करने वाले ग्रुप में शामिल हो गए और उन्होंने अपने पूरे परिवार को इजिप्ट से इज़राइल तक पहुँचाया, पर खुद इजिप्ट में रुक गए। एली 1954 में वहाँ पे पकड़े भी जाते हैं, पर सबूतों की कमी के कारण वो वहाँ से छूट जाते हैं। एली 1956 तक स्विस कैनाल वार तक वहीं पर रुकते हैं और बाद में फिर अपने मुल्क इज़राइल आ जाते हैं। एली कोहेन को भाषा पे बहुत अच्छी पकड़ थी, जैसे वो फ्रेंच, अरेबिक, हिब्रू बहुत आसानी से बोल लेते थे और उनके इसी गुण के कारण उनको एज अ ट्रांसलेटर मिलिट्री इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में नियुक्त कर लिया जाता है। एली कोहेन हमेशा से ही यूनिट 188 जो कि एक स्पेशलाइज्ड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है इज़राइल में जो अपने देश के लिए जासूसी का काम करता है, उसमें काम करना चाहते हैं। वो बार बार एप्लीकेशन वहाँ भेजते हैं, पर किसी कारणवश या यूँ कहिए कोई रीज़न से उनकी एप्लीकेशन हमेशा रिजेक्ट हो जाती है। एली कोहेन बाद में हालात से समझौता कर लेते हैं और अपनी जीविका चलाने के लिए पास में ही एक डिपार्टमेंटल स्टोर में काम करने लग जाते हैं। तब तक 1960 आ जाती है और इजिप्ट और इज़राइल के बॉर्डर पे टेंशन बढ़ने लग जाता है। ये वही दौर था जब मोसाद को अपने यूनिट 188 के लिए एक बहुत ही काबिल, होनहार जासूस की ज़रूरत पड़ती है जो दमिश्क में रह के सीरिया के सारे राज इज़राइल तक पहुंचा सके और अगर युद्ध हो तो इज़राइल अपना बचाव कर सके। गोलन हाइट एक काफ़ी एडवांटेज पोजीशन सीरिया के लिए थी क्योंकि वो वहाँ से बहुत आसानी से इज़राइल के लोगों पर आसानी से निशाना बना लेते थे और इसके बारे में इज़राइल को कुछ भी पता नहीं चलता था। पर इस बार एली कोहेन को चुन लिया जाता है उनके पहले के दिए हुए एप्लीकेशन पर। स्टार्टिंग में एली कोहेन थोड़ा हिचकिचाते हैं, पर बाद में बहुत बार ना करने के बाद वो लास्ट में मान जाते हैं। उनको पूरी तरह ट्रेन करने के बाद, जिसमें उनकी ट्रेनिंग 6 महीने चलती है, उनको अपने मिशन के लिए भेज दिया जाता है। सबसे पहले उन्हें फरवरी 1961 में बेस कंट्री अर्जेंटीना डिपोर्ट किया जाता है उनके एक नए नाम के साथ। उनका नाम था कामिल आमिन ताबित, जो कि एक सीरियन बॉर्न रईस है जिसका बहुत बड़ा टेक्सटाइल का बिजनेस था जिसे मोसाद प्लॉट करती है। उनका काम होता है कि वहाँ के सीरियन रईस लोगों से, हाई प्रोफाइल ऊंचे ओहदों के लोगों से, मिलिट्री हो चाहे पॉलिटिकल लोगों से दोस्ती करना और अपने दोस्ती को अपने कंट्री इज़राइल के सक्सेस के लिए लगाना। 1962 में कोहेन दमिश्क आ जाते हैं कामिल आमिन ताबित बनकर
वो वहाँ पर आके मोसाद की प्लान के हिसाब से वहाँ के हाई प्रोफाइल लोगों से दोस्ती करते हैं। एली कोहेन महंगी महंगी पार्टियाँ दिया करते थे जिसमें शराब और लड़कियों का काफ़ी इंतजाम होता था। कुछ साल बाद ऐसे ही करते करते एली कोहेन अपनी काफ़ी अच्छी पकड़ डेमेस्कस में बना लेते हैं। एलिन सन 1961 से लेकर 1965 तक काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इजराइल को देते हैं और इसी बीच वो 3 बार इजराइल भी अपने मुल्क वापस आते हैं अपने बच्चों, परिवार और बीवी से मिलने। एली कोहेन की सबसे महत्वपूर्ण जासूसी इंफॉर्मेशन में से गोलन हाइट्स का नाम आता है, जो कि सीरिया में बहुत ही टाइट सिक्योरिटी जोन है। वहाँ पे वो रहकर वहाँ की सारी जानकारियाँ इजराइल को भेजते हैं और इजराइल को इससे काफ़ी मदद मिलती है। जब 1967 में 6 डे वार होता है तो इससे इजराइल अपना बचाव बहुत आसानी से कर लेता है। पर एली कोहेन की कुछ गलती और अति महत्वाकांक्षों के कारण एली को सीरियन इंटेलिजेंट कर्नल अहमद सुदानी पकड़ लेते हैं। एली कोहेन जब नवंबर 1964 में इजराइल आए थे तो वो वापस सीरिया नहीं जाना चाहते थे, पर मोसाद के प्रेशर की वजह से वो लास्ट टाइम के लिए सीरिया आते हैं और वहीं पकड़े जाते हैं। एली कोहेन 24 जनवरी 1965 को पकड़े जाते हैं। उन पर मिलिट्री ट्रिब्यूनल के समान केस चलने के बाद उनको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। इजराइल की फॉरेन मिनिस्टर गोल्डा मेयर, जो बाद में वहाँ की पीएम भी बनती है, उनको बहुत बचाने की कोशिश करती है। इनफैक्ट बहुत सी कंट्री जैसे रशिया, कनाडा, बेल्जियम, फ्रांस, इवन पोप पोल 6 बहुत भरसक प्रयास करते हैं उनको बचाने के लिए। लेकिन एली कोहेन को 18 मई 1965 को मर्जेस स्क्वायर में सरेआम फांसी की दे दी जाती है और उनके बॉडी को 6 दिनों तक वहीं पे छोड़ दिया जाता है। जासूसी की दुनिया में जब जब एली कोहेन का नाम आएगा उसे स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। एक ऐसा जासूस जो दुश्मन देश में या दुश्मन देश का डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बनते बनते रह गया, और अगर वो ना पकड़ाते तो हो सकता है कि वो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर बन भी जाते। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।